एक समय एक महान शिव भक्त 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला। अनेकों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता हुआ वह सोमनाथ मंदिर पहुंचा। भगवान सोमनाथ का दिव्य प्रांगण, पवित्र मंदिर, सुंदर शोभा, भगवान के दर्शन से वह अभिभूत हो गया। उसको वहां से लौटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। रात्रि में भी वह मंदिर के बरामदे में ही सो गया। जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वप्न में भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही थी, भगवान, आपके दर्शन करने वाले लाखों लोग आ रहे हैं, उनमें से कितने सच्चे भाव से आपके दर्शनों को आते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। प्रभु कितने सच्चे तीर्थयात्री हैं, प्रभु कितने पवित्र मन से, शुद्ध भावनाओं से आपके दर्शन करने आते हैं और आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, आने वाले दर्शनार्थियों में से थोड़े से श्रद्धा भाव से आते हैं, उनमें से भी अधिकतर अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्ति, वर्तमान जन्म में सुखी परिवार, धन धान्य प्राप्ति, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि विभिन्न कामनाएं लेकर आते हैं। माता पार्वती ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा भी है जिस पर आपकी कृपा होती है तथा जो आपको प्रिय है तथा आप जिसे सच्चा तीर्थयात्री मानते हैं? भगवान शिव बोले, यहाँ से 100 मील उत्तर में मेरा एक अत्यंत प्रिय भक्त किसना लोहार रहता है। वही सच्चा तीर्थयात्री है तथा वही मुझे परम प्रिय है। स्वप्न में ये सब वार्तालाप देख करके भगवान के दर्शन करके वह तीर्थयात्री की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि मैंने तो कोई कामना नहीं की, मेरा यह लोक और परलोक सुधरे। मात्र भगवान के दर्शनों की ही मेरी एकमात्र इच्छा थी। भगवान कृष्णा लोहार को अपना प्रेम प्रिय भक्त बता रहे हैं, उसमें ऐसी क्या विशेषता है? उससे मिलना चाहिए। प्रातः भगवान के दर्शन करके वह तीर्थयात्री उत्तर की ओर रवाना हो गया। 100 मील की यात्रा कर कई दिनों में पूर्ण कर वह एक गांव में गया तथा ग्रामवासियों से कृष्णा लोहार का पता पूछकर उसकी दुकान पर पहुंचा। कृष्णा लोहार की छोटी सी साधारण दुकान थी। देखने में कृष्णा लोहार साधारण व्यक्ति लग रहा था, अपने काम में तल्लीन था तथा मुख पर प्रसन्नता और तेज दिखाई दे रहा था। तीर्थयात्री ने कृष्णा का यथायोग्य अभिवादन किया तथा सोमनाथ मंदिर में देखे गए स्वप्न के संबंध में बताया। भगवान शिव के वचनों को भी उन्होंने उसको बताया कि भगवान शिव कृष्णा लोहार को अपना परम भक्त मानते हैं। उसके बाद में उसने कृष्णा से पूछा कि तुम कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं कर चुके हो? कृष्णा ने कहा, महाशय, मेरी भी भगवान सोमनाथ के दर्शन करने की हार्दिक अभिलाषा है। मैं अत्यंत निर्धन व्यक्ति हूँ, तथापि मैंने पेट काट कर, भूखा रहकर थोड़े रुपये एकत्र किए ताकि मैं भी तीर्थ यात्रा कर सकूं, भगवान शंकर के दर्शन कर सकूं। परंतु एक ऐसी घटना घटी कि मेरे सारे रुपये खर्च हो गए और मैं पुनः प्रयत्न में लग गया। घटना का विवरण करते हुए कृष्णा ने बताया, मेरी पत्नी गर्भवती थी तथा जब वह अपने कक्ष में आराम कर रही थी, पड़ोस के घर में कुछ बनने की सुगंध आ रही थी। गर्भवती को खाने की इच्छा अधिक होती है। उसने मुझे बुलाया और कहा कि पड़ोस में कुछ बनाया जा रहा है, आप जाइए तथा मेरे लिए थोड़ा सा खाने को लेकर आइए, पड़ोसी मना नहीं करेंगे। मैं उसकी इच्छा अनुसार पड़ोस के घर में गया। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा अपनी 2 छोटी नातियों के साथ रहती थी। नातियों के माता पिता उनके जन्म के थोड़े दिनों बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बूढ़ी अम्मा बीमार थी तथा नातियाँ भी भूख से व्याकुल दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, क्या बना रही हो? क्या मुझे भी कुछ पका हुआ दे सकती हो? मेरी पत्नी गर्भवती है, उसने तुम्हारे घर बन रहे पकवान की सुगंध से मुझे भेजा है। बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, मैं बूढ़ी औरत कई दिनों से बीमार हूँ, कहीं बाहर जाकर भिक्षाटन भी नहीं कर पा रही। इससे पिछले कई दिनों से हम भूखों मर रहे हैं तथा भूख के मारे हमारे प्राण बचने कठिन हो गए।
परंतु आज घर के सामने से एक शव यात्रा जा रही थी। सबके परिजन शव पर कुछ सिक्के उछाल रहे थे। मैंने उनमें से कुछ सिक्के एकत्र किए और उनसे थोड़ा सा गुड़ और आटा लेकर मैं आई हूँ तथा खाने के लिए आटे और गुड़ को गर्म कर रही हूँ, ताकि यह खाकर हमारे प्राण बच सके। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा पड़ोसी भूखा रहे और मैं रुपये बचाकर तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। मैं कैसा मनुष्य हूँ, कैसा शिव भक्त हूँ। क्या शिव भक्त ऐसे ही होते हैं जिनको दूसरे मनुष्य को देख करके जिनका हृदय नहीं पिघलता है, जिनके जीवन में करुणा समाप्त हो गई है। मैंने अपने आप को धिक्कारा और अपने बचाए हुए सारे रुपये उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए तथा आश्वासन दिया कि माँ, जब भी संकट में हो मुझे अवश्य बताना, भगवान शिव हम सब की सहायता करेंगे। रात्रि को जब मैं सोया तो भगवान शिव मेरे सपने में आए तथा बोले, बेटा, आज तुझे सारे तीर्थों का फल मिल गया है। तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास स्थान है। आज तुमने 3 जनों की सहायता कर मुझे प्रसन्न किया है। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। महाराज, उस दिन से मेरा परिवार सुखी हो गया है तथा भगवान सोमनाथ की छवि मेरी आंखों में हर वक्त बसी रहती है। कृष्णा यह कहते कहते भाव विभोर हो गया। तीर्थयात्री कृष्णा की बातें सुनकर रोने लगा तथा उसे प्रणाम कर कहा, सच्ची यात्रा तो तेरी है कृष्णा। भगवान का सच्चा भक्त तू है। तू वास्तविक तीर्थयात्री है।